आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, सरफेस एरियाज ऑफ कोन। ठीक है, सरफेस क्या पढ़ेंगे हम लोग, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या राइट सर्कुलर कोन किसको बोलते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे उसका सरफेस एरिया। ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। ठीक है, ये मान लो क्या है तुम्हारा ओ ए बी। तो ये क्या है, बोल रहे हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। ठीक है, एक पेपर का क्या करो, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। इसको क्या करते हैं, इस ओ को हम लोग फिक्स रखते हैं और बी को इसको फिक्स रखेंगे और इसको चारों तरफ रोटेट कर देगा। चारों तरफ रोटेट करने से जो शेप बनेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, जैसे आइसक्रीम सब खाया होगा तो देखा होगा उसका जो जो कंटेनर देता है वो क्या होता है, ऐसा ही होता है। उसको क्या करेगा, ये ट्रायंगल ले लिया और इसको रोटेट कर देगा चारों तरफ, तो वो कोन राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा। वो कैसा शेप का होगा, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, अगर तुम इस ट्रायंगल को रोटेट करेगा तो क्या होगा, इस टाइप का एक शेप तुमको मिलेगा। नहीं, इसी को क्या बोलते हैं हम, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, इसमें यहाँ पर बी जो है तुम्हारा, बी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, बी को क्या बोलेगा, वर्टेक्स। और ओ जो है वो क्या है, सेंटर सेंटर ऑफ बेस। इसके बेस में जो सर्किल है उसका क्या है, ये सेंटर। और ओ ए जो है ये क्या है तुम्हारा, ओ ए को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस, रेडियस ऑफ बेस। ये बेस का रेडियस है। और ये जो ओ बी है, ओ बी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। हाइट ऑफ कोन। ठीक है, और ये जो ए बी है, ए बी लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। ठीक है, समझ गया बात, ये सब है। ये पॉइंट बी जो है इसको तुम बोलेगा वर्टेक्स, ये जो पॉइंट ओ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ बेस। और ये जो लेंथ ओ ए है, इस ओ ए को क्या बोलेगा तुम, रेडियस ऑफ बेस। और ये जो लेंथ ओ बी है इसको हम लोग बोलेंगे हाइट। और ये जो लेंथ ए बी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लेंट हाइट। तो ये तुम्हारा राइट सर्कुलर कोन हो गया। नहीं, कैसे ये मिलता है, तो किसी ट्रायंगल को क्या करते हैं हम लोग, एक साइड को जो परपेंडिकुलर वाला एक लेग है उसको क्या करेंगे हम लोग, फिक्स करके और उसको रोटेट कर देंगे ट्रायंगल को, तो जो फिगर आएगा वही क्या होगा तुम्हारा, राइट सर्कुलर कोन होगा। ठीक है, अब बात यह है कि जो कोन राइट सर्कुलर नहीं होगा वो कैसा होगा। तो राइट सर्कुलर कोन नहीं होगा तो वो क्या होगा तुम्हारा, मान लो ये कोई कोन है, नहीं ये भी क्या है, कोन के टाइप का है, लेकिन इसका देख रहा है कि बेस इसका क्या हो, सर्कुलर नहीं है। ये जो बेस है, नोट, बेस अगर सर्किल नहीं है तो उसको क्या बोलेगा, ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। दूसरा नंबर बात क्या होगा कि बेस सर्किल है, बेस मान लो क्या है तुम्हारा,
बेस जो है सर्किल है, लेकिन इसका जो ये हाइट होगा, यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये मान लो ओ है, ये जो है तुम्हारा ओ ए इस सर्किल पे परपेंडिकुलर नहीं हो। हाइट जो है, जैसे मान लो कि ये बेस है और इसका जो वर्टेक्स है, वहाँ से हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो बेस पे क्या हो, परपेंडिकुलर नहीं हो। परपेंडिकुलर नहीं होगा तो भी क्या होगा, वो राइट सर्कुलर कोन नहीं होगा। समझ गया बात। तो ये तुम पहचान लेगा कि कौन सा राइट सर्कुलर है और कौन सा राइट सर्कुलर नहीं है। राइट सर्कुलर होने के लिए बेस तुम्हारा सर्कुलर होना चाहिए और ये जो हाइट है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए बेस पे। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये राइट सर्कुलर कोन है। और अगर ऐसा बात नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। तो ये बात तुम समझ गया कि राइट सर्कुलर कोन किसको बोलेंगे और राइट सर्कुलर कोन किसको नहीं बोलेंगे। अब बात है इसका क्या, हमको सरफेस एरिया निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया, तो इसमें भी क्या होता है कि एक टोटल सरफेस एरिया होगा और एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, या उसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसका सरफेस एरिया। हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो क्या कि ये तुम्हारा कोई राइट सर्कुलर कोन है, इसका हमको क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। इस बेस को हटा देंगे, बेस में जो सर्किल है उसको तुम हटा दो, ऊपर से बेस, ये बेस जो है वो क्या है, खुला हुआ है। तो क्या बचेगा, तो जो रीजन बचेगा उसको क्या करो, ए बी के अलोंग जो है हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। ब्लेड से क्या करेंगे, उसको ऐसे काट देंगे और उसको फैला करके यहाँ पे रख दो। फैला करके रखेंगे तो कैसा आएगा, ये जो तुम्हारा रीजन होगा वो क्या होगा, क्या बोले हम, इसको जो है क्या करते हैं, ए बी के अलोंग, ये जो स्लेंट हाइट है इसके अलोंग क्या करते हैं, काट देते हैं। इसको तुम काट देगा और इसको फैला दिए, काट करके और फैला करके रख देंगे। नहीं, इसको जब काट करके ये फैला देगा तो क्या होगा, ये एक सेक्टर की तरह, सर्किल के सेक्टर की तरह आ जाएगा। ये वाला जो पूरा सर्कुलर इसका बेस है ये हो जाएगा। नहीं, और ये क्या है तुम्हारा, इसका स्लेंट हाइट होगा। हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये जो स्लेंट हाइट है इसमें ए बी जो है वो क्या है तुम्हारा स्लेंट हाइट, ये मान लिए एल है। हम लोग स्लेंट हाइट को एल से डिनोट भी करते हैं, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन का जो स्लेंट हाइट होगा उसको एल से डिनोट करते हैं। और इसका जो हाइट होता है ओ बी मान लो इसका हाइट है, हाइट को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और ये ओ ए जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, रेडियस, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ जो होगा ये तुम्हारा क्या है, स्लेंट हाइट, ये एल नहीं, और ये मान लो क्या, ये क्या होगा, एक सर्किल का, इसको खोलने के बाद जब तुम फैलाएगा तो क्या होगा, ये सर्किल का एक पार्ट होगा। नहीं, हमको क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया निकालेंगे वो जो एरिया आएगा वही क्या होगा, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो इस सेक्टर का एरिया हम लोग निकाल लेंगे तो बात हो गया। तो कैसे निकालेंगे इस सेक्टर का एरिया, तो देखो यहाँ पे इस सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, एल। नहीं, ये मान लो क्या, ये ए और बी, ये ए है और ये बी है और ये ओ है, ठीक है। तो हमको निकालना है इस सेक्टर ओ ए बी का एरिया। यहाँ पे रेडियस हमको पता है एल है। तो आर्क लेंथ यहाँ पे जो है, आर्क ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का जो आर्क लेंथ है वो कितना होगा, ये जो सर्किल है इसका जो सरकमफेरेंस होगा वही क्या होगा, ए बी का लेंथ होगा। तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। नहीं, इस सर्किल का, ये जो सर्किल है तुम्हारा, इस सर्किल का सरकमफेरेंस, सॉरी, इस सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई आर एल एस, सॉरी, पाई एल स्क्वायर।
नहीं, इसका रेडियस क्या है, एल है, तो इस सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, हम बोल रहे हैं क्या कि व्हेन आर्क लेंथ, ये टोटल हम लोग आर्क लेंथ ले लें, मतलब कंप्लीट सर्किल ले लेते हैं, तो टोटल आर्क लेंथ इसका क्या आएगा, 2 पाई एल, नहीं, जब 2 पाई एल हम लोग ले रहे हैं सरकमफेरेंस, तो इसका एरिया क्या आ रहा है, पाई एल स्क्वायर, नहीं, तो हम लोग अगर आर्क लेंथ क्या ले लें, यूनिट ले लें, आर्क लेंथ अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एरिया, पाई एल स्क्वायर बाय 2 पाई एल, नहीं, ये क्या आएगा तुम्हारा L/2, नहीं, यूनिटरी मेथड लगा दिए कि सरकमफेरेंस का लेंथ कितना है 2 पाई एल, मतलब आर्क लेंथ अगर 2 पाई एल है तो एरिया है पाई एल स्क्वायर, आर्क लेंथ अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा पाई एल स्क्वायर बाय 2 पाई एल, मतलब क्या L/2। तो आर्क लेंथ अगर क्या होगा, आर्क लेंथ क्या है तुम्हारा ए बी, अगर आर्क लेंथ ए बी होगा मतलब क्या 2 पाई आर होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा L/2 इंटू 2 पाई आर, नहीं रे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई आर एल, नहीं, इसका मतलब हम लोग क्या बोले, ये हमारा एरिया आ गया ओ ए बी, नहीं, तो एरिया ओ ए बी क्या बोलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा पाई आर एल, ठीक है। क्या किए हम लोग, ये जो तुम्हारा सेक्टर है इसका हम लोग एरिया निकाल दिए, हम ऐसे निकाले यूनिटरी मेथड से, तुम दूसरे तरीक़ा से भी निकाल सकता है, क्या करेगा कि सेक्टर का एरिया निकालना जानता है, नहीं, इस सेक्टर का एरिया वैसे निकाल देगा, जैसे भी निकालो ये यही आएगा, क्या होगा तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा राइट सर्कुलर कोन का वो पाई आर एल होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीका से भी इसको निकाल सकता है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये जो तुम्हारा आर्क लेंथ है ए बी, इसको क्या करते हैं कि हम लोग इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं, छोटा छोटा ट्रायंगल में, ठीक है, इसको छोटा छोटा बहुत सारा एन ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल ये जो एरिया आएगा तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होगा तुम्हारा, ये जितना भी ट्रायंगल होगा सारे का सम, नहीं, तो इसको हम लोग क्या किए एन ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं, इसको ये जो हमारा सेक्टर है इसको, नहीं, ये वाला लेंथ मान लो क्या, ये जो लेंथ है वो क्या है B1, ये वाला जो लेंथ है वो क्या है B2, और ये वाला जो लेंथ है वो क्या है B3। इसी तरीके से एन ट्रायंगल में जो होगा वो लेंथ क्या होगा BN, समझ रहा है बात ना। अगर हम लोग बहुत छोटा छोटा ट्रायंगल लेंगे तो ये B1 क्या हो जाएगा उस ट्रायंगल का बेस, नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग हर एक ट्रायंगल का एरिया निकाल करके और उसका सम कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो 1/2 इंटू क्या होगा तुम्हारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया, तो यहाँ पे क्या है इसका बेस है B1, तो ये हो जाएगा B1 इंटू इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा L होगा, रेडियस, नहीं, इस सर्किल का मतलब ये हो जाएगा 1/2 इंटू B1 इंटू L, सेकेंड वाला का एरिया क्या आएगा 1/2 इंटू B2 इंटू L, प्लस ऐसे ही कहाँ तक आएगा 1/2 इंटू BN इंटू L, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 1/2 इंटू L कॉमन निकाल लेते हैं, तो B1 प्लस B2 प्लस कितना आ जाएगा तुम्हारा BN, और ये B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस BN कितना आएगा, वो कितना आना चाहिए, ये आर्क लेंथ AB जो है उतना ही होगा, नहीं, तो आर्क लेंथ AB जो है वो कितना है 2 पाई आर, यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो ये 1/2 इंटू L इंटू क्या आएगा 2 पाई आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये तुम्हारा पाई आर एल, नहीं,
क्या देख रहा है तुम कि राइट सर्कुलर कोन जो होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो बोलो वो क्या है तुम्हारा पाई आर एल। अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस कितना बेस का जो एरिया होगा वो। इसमें हम लोग क्या किए हैं ये बेस वाला छोड़ दिए थे नहीं, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे इस कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस का एरिया जोड़ देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तुम्हारा क्या है पाई आर एल प्लस बेस का एरिया मतलब इस सर्किल का एरिया और उस सर्किल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा पाई आर कॉमन निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस एल। तो ये होता है तुम्हारा क्या टोटल सरफेस एरिया। तो फर्स्ट नंबर तुम देख लिया क्या कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। सेकेंड नंबर में हम लोग बात किए क्या कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। एक बात और है यहाँ पर देखो ये जो लेंथ है इसको हम लोग मान लिए हैं एच, नहीं ये आर है और ये एल है। इस ट्रायंगल तुम ओ ए बी में देखो ये ओ ए बी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये एंगल 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या होगा तुम्हारा एल का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, नहीं तो ये भी याद रखना है हमको कि स्लेंट हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा बेस का रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो इस तरीक़ा से हम लोग को अगर मान लो कोई दो चीज़ पता हो, अगर आर और एच पता है तो एल निकाल लेंगे, अगर एल और आर पता है तो एच निकाल लेंगे, या एल और एच पता है तो आर निकाल लेंगे, नहीं तो ये तीन फार्मूला हमको क्या करना है याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज तुम्हारा 13.3। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1 है कह रहा है बेस का जो डायमीटर है डी वो क्या गिवन है तुम्हारा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा d/2 मतलब 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड नंबर बात क्या कह रहा था एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और स्लेंट हाइट जो है इसका L वो क्या है 10 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो कह रहा है क्या फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सब चीज़ दे ही दिया है, तुम जानता है फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या होता है पाई आर एल। इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 ले लो, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 10.5/2 इंटू क्या एल जो है वो क्या ले लेगा 10, इसको कैलकुलेट कर लेगा क्या आ जाएगा तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कह रहा है क्या फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ़ इट्स स्लेंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। यहाँ पे क्या है कि स्लेंट हाइट इस क्वेश्चन में दे दिया है 21 मीटर और बेस का जो डायमीटर है वो क्या दे दिया है 24 मीटर। ठीक है, यही बात है 24 मीटर जो है वो बेस का डायमीटर है। तो कह रहा है इसका क्या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं डी दे दिया है इसका 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर क्या हो जाएगा 24/2 मतलब 12, ये 24/2 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा 12 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब हम इसमें क्या करेंगे सारा वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू आर क्या है 12 इंटू क्या हो जाएगा 12 + 21, इसको कैलकुलेट कर लेगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया किसी कोन का क्या दे दिया है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट क्या दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड फर्स्ट रेडियस निकालना है बेस का और टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि इसके बेस का जो रेडियस है वो r है। ठीक है, तो बेस का रेडियस r है, तो तुम जानता है कि ये सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, मतलब हमको पाई आर एल इक्वल्स टू गिवन है 308। पाई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 22/7 इंटू आर इंटू एल है 14 इक्वल्स टू क्या 308, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2। आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 308/44, इतना सेंटीमीटर, ये आर निकल गया। सेकेंड नंबर में हमको कह रहा था क्या कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल, नहीं तो पाई का वैल्यू यहाँ पे पता है 22/7 और आर का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेगा तुम 7 आएगा, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 7 प्लस एल, एल क्या है तुम्हारा 14 सेंटीमीटर, इसको कैलकुलेट कर लेगा, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 22 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई कर देगा, आंसर आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। ठीक है, इसका हाइट दे दिया है, कोनिकल टेंट है जिसका हाइट क्या है 10 मीटर, हाइट 10 मीटर दे दिया है। और क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, क्वेश्चन नंबर हाइट 10 मीटर और रेडियस ऑफ बेस, बेस का जो रेडियस है वो दे दिया है 24 मीटर। कह रहा है आगे क्या, फर्स्ट नंबर में स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, स्लैंट हाइट निकालना है फर्स्ट नंबर। तो तुम जानता है क्या कि स्लैंट हाइट मान लो कि L है, तो क्या जानता है कि L स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 प्लस कितना 576, यही ना, तो ये क्या हो जाएगा 676, तो L क्या आएगा तुम्हारा, L इक्वल्स टू 26 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। सेकेंड नंबर में इसमें क्या कह रहा था, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपी 70। ठीक है, कह रहा है क्या कि इसको बनाने में, इस टेंट को बनाने में कितना खर्च पड़ेगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो प्राइस है वो कितना है 70 रुपया है। तो हमको क्या करना होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। टेंट जो होगा उसमें बेस तो होगा नहीं, बेस में थोड़े ना डालेंगे, टेंट बनाना है तो बेस में तिरपाल थोड़े डालता है, ऊपरे न डालते हैं, तो बेस में तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर हम बात करें तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा पाई आर एल, नहीं मतलब 22/7 इंटू आर मतलब 24 इंटू एल मतलब 26, इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है ये 1959.36 कितना होगा ये तुम्हारा मीटर में दिया हुआ है ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कितना 70 रुपया, तो इतना कैनवास का क्या हो जाएगा
19 क्या है तुम्हारा 59.36। इतना कैनवास का कितना होगा, इसमें क्या करेगा 70 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो 1959.36 इंटू 70, इतना रुपया क्या होगा हमको खर्च आएगा टेंट बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है तुम्हारा, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. ठीक है, कह रहा है क्या कि तिरपाल का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कोनिकल टेंट बना रहे हैं। उस कोनिकल टेंट का जो हाइट है, यहाँ पे हाइट जो है वो दे दिया है क्या 8 मीटर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेस रेडियस जो है, बेस का जो रेडियस है वो 6 मीटर होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि इसको बनाने के लिए एक क्या करते हैं, तिरपाल का जो यूज करते हैं उसका जो वो जो वाइड है कितना है 3 मीटर वाइड है। ठीक है, 3 मीटर वाइड जो तिरपाल है उसका हम लोग यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। तो कह रहा है क्या कि इस तिरपाल का तुम लेंथ निकालो, हमको क्या करना है इस तिरपाल का लेंथ निकालना है कि इसको बनाने में कितना लगेगा नहीं। और इसमें आगे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि उसको जो काटेंगे उटेंगे या सिए उएंगे उसमें क्या करता है 20 सेंटीमीटर लेंथ बेकार हो जाता है। ठीक है, तुम जो तिरपाल से टेंट बनाएगा तो उसमें क्या होगा कितना लगेगा, टेंट तिरपाल जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना, क्योंकि टेंट बनाएंगे तो नीचे ज़मीन पे तिरपाल थोड़े बिछाएंगे, ऊपर में लगाएंगे नहीं। तो इसका हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो टेंट का कितना आ जाएगा तुम्हारा πRL, मतलब 22/7 इंटू L निकालना पड़ेगा नहीं, यहाँ पे तुम्हारा हाइट दिया हुआ है और R दिया हुआ है, तो L निकालना होगा। तो L निकाल लो, L स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा H स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस कितना 6 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा हमारा 100, मतलब L क्या होगा तुम्हारा 10 मीटर हो जाएगा L। तो ये क्या होगा πRL, मतलब 22/7 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 188.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इतना मीटर स्क्वायर का हमको क्या चाहिए तिरपाल चाहिए नहीं। हम लोग मान लेते हैं क्या लेट, हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेंथ जो है तिरपाल का वो क्या है L है, टोटल लेंथ जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या है L है। कह रहा है क्या कि 20 जो है 20 सेंटीमीटर इसमें से क्या होता है वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ टर्पोलिन, इफेक्टिव लेंथ क्या होगा तुम्हारा L माइनस 20 सेंटीमीटर बर्बाद कर रहा है, मतलब L माइनस 0.2 मीटर, इसका लेंथ क्या होगा इतना होगा, और इसका विड्थ दिया हुआ है 3 मीटर, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा तुम्हारा L माइनस 0.2 इंटू कितना 3। ठीक है, ये एरिया क्या होना चाहिए, इतना एक्चुअल में हमको तिरपाल लगता है बनाने में नहीं, क्योंकि काट के जो बर्बाद कर दिया वो तो बर्बादे कर दिया ना। इफेक्टिव लेंथ बचा इतना, इंटू करेंगे 3, तो ये एरिया हो जाएगा एक्चुअल एरिया जो क्या है इस टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो नहीं। तो ये क्या होना चाहिए तुम्हारा इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये आ जाएगा क्या 188.4। तो यहाँ से हम लोग L निकालेंगे तो L क्या हो जाएगा 188.4/3 प्लस 0.2, ये इतना मीटर का हमको क्या चाहिए लेंथ का तिरपाल चाहिए। समझ गया बात।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। ठीक है, स्लेंट हाइट और बेस डायमीटर दिया हुआ है। एल जो है ये क्या है तुम्हारा 25 मीटर और बेस डायमीटर है 40 मीटर। ठीक है, ये कह रहा है क्या, द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 200 पर 100 मीटर स्क्वायर। 200 रुपी 200 कह रहा है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है क्या कि एक कॉनिकल टॉम्ब है। टॉम्ब का मतलब क्या, जो मरता उड़ता आदमी है तो बनाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉम्ब। कह रहा है वो क्या है, कॉनिकल टाइप का है। मरता है तो उसके जब जहाँ पे जलाता है या दफनाता है तो वहाँ पे नहीं बना देता है चबूतरा टाइप का, वही क्या है, कॉनिकल है। इसमें कह रहा है क्या कि उसका जो स्लेंट हाइट है वो 25 मीटर है और डायमीटर जो है बेस का वो क्या है 14 मीटर है। हमको क्या करना है, उसका कर्व्ड सरफेस जो है उसको वाइट वॉश करना है। और कह रहा है क्या कि वाइट वॉश करने में कितना खर्च आ रहा है, तो 210 पर 100 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करते हैं तो 210 पड़ता है। तो इसके कर्व्ड सरफेस को वाइट वॉश करने में कितना खर्च लगेगा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे तुम्हारा डी है 14 सेंटीमीटर, दिस इम्प्लाइज आर जो होगा वो क्या होगा 7 मीटर हो जाएगा, नहीं d/2। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल, मतलब 22/7 इंटू 25 इंटू 7। तो ये आ गया क्या 22 इंटू 25, ये इतना मीटर स्क्वायर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। नहीं, यहाँ पे कह रहा है क्या कि 100 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने में कितना खर्च आ रहा है 210। तो 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने में कितना खर्च आएगा 210/100, नहीं इसको कैंसिल कर देगा, ये क्या आ जाएगा 2.1 इतना रुपया। इसका मतलब इसको 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर जो है इसको वाइट वॉश करने में कितना लगेगा 2.1 इंटू 22 इंटू 25, नहीं इतना रुपया आएगा। समझ गया बात, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर देगा, आ गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। किसी जोकर का कैप क्या है, कॉनिकल शेप का है। ठीक है, कॉनिकल शेप का टोपी है उसका क्या करना है, वैसा 10 टोपी बनाने के लिए हमको कितना सीट रिक्वायर्ड होगा ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि उसका जो बेस रेडियस है आर इक्वल्स टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। हाइट दे दिया है 24 सेंटीमीटर। एक का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, जितना आएगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सीट का एरिया निकल जाएगा कि उतना सीट हमको चाहिए। नहीं तो यहाँ पे क्या करेगा तुम, क्या आएगा तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए एल निकालना होगा पहले। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस कितना 24 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 576। ठीक है, ये आएगा 625। तो एल क्या आ जाएगा तुम्हारा, एल इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया एक का क्या हो जाएगा पाई आर एल 22/7 इंटू कितना आर कितना है 7 इंटू एल, मतलब एल क्या है 25। ये आ गया एक का कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सीट
टोटल सीट रिक्वायर्ड कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 7 तुम्हारा, ये क्या होगा 22 इंटू 25 और इसमें क्या करेगा 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का सीट क्या चाहिए तुमको 10 ठो कैप बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? ठीक है, बैरिकेड लगाता है बस स्टैंड पे, रोड वूड देखा है ना, उस पे जो बैरिकेड लगाता है रखा रहता है, वो कह रहा है क्या कि कोन के तरह का है और उसमें 50 हॉलो कोन है, 50 ठो कोन से क्या करते हैं वो बैरिकेड बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है एक कोन का जो बेस डायमीटर है, बेस डायमीटर यहाँ पे क्या दे दिया है 40 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हाइट जो है वो क्या दिया हुआ है h, ये 1 मीटर है हाइट। ठीक है, और क्या कह रहा है कह रहा क्या तुम्हारा 50 ठो हॉलो कोन है। ठीक है, उसको क्या करना है हमको बैरिकेड लगाने के लिए यूज किए हैं, उसको बाहर से हमको पेंट करना है। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना रुपया लग रहा है 12 रुपया। तो टोटल कितना खर्च आएगा ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, नहीं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ गया। और 1 मीटर स्क्वायर का कह रहा है 12 रुपया लग रहा है, तो टोटल में क्या करेंगे टोटल एरिया में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना क्या होगा हमको रुपया लगेगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया 1 कोन का कितना आ जाएगा पाई आर एल, नहीं तो यहाँ से तुमको क्या करना होगा एल निकालना होगा। ठीक है, तो डी यहाँ पे दे दिया है क्या तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, तो आर क्या आएगा आर इक्वल्स टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब कितना 0.2 मीटर। ठीक है, तो हम लोग एल निकाल लेंगे, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, नहीं तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इसको स्क्वायर करेगा तो ये क्या आएगा 0.4, ये आ जाएगा क्या 1.04, नहीं तो एल क्या आ जाएगा एल इक्वल्स टू आ जाएगा √1.04। कह रहा है क्या कि तुम √1.04 को यूज कर लो 1.02, तो एल आ गया 1.02, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 3.14 इंटू कितना पाई आर एल, आर कितना आ गया 0.2 इंटू एल कितना आया है 1.02, इसको कैलकुलेट कर लेगा, नहीं